वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कॉस्टिंग के अंदर मशीन आवर्स रेट के बाद नाउ वी आर गोइंग टू सी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्ट शीट। जिस तरीके से स्टूडेंट अकाउंट फर्स्ट में फाइनेंशियल अकाउंट में 11 से आप बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट पढ़ते आ रहे हो ना स्टूडेंट, उसी तरीके से आप कॉस्टिंग के अंदर जब कभी भी कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे आपको एक कॉस्ट शीट पढ़ने के लिए मिलेगा। तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। टीवाई बीकॉम में भी देखोगे तो इसके ऊपर यूनिवर्सिटी एक पूरा क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है और इसी कॉस्टिंग के अंदर हम एक चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, रिकंसिलेशन। वहां पर भी आपको कॉस्ट शीट देखने के लिए मिलेगा। तो ये चैप्टर ना स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए है। अब कॉस्टिंग पढ़ते क्यों हैं या पढ़ने के पीछे रीजंस क्या है या होता क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट या कॉस्टिंग पढ़ा ही जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, जहां कहीं पर भी हम लोग कोई एक XYZ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो स्टूडेंट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पर जहां पर हम किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। उस गुड्स को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कॉस्ट शीट हमको करता क्या है? कॉस्ट शीट हेल्प अस to record all those expenses in systematic manner, more convenient for us, more easy for us। उन सारे एक्सपेंसेस को जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, इस तरीके से रिकॉर्ड करना जो ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए हो, ज्यादा आपके लिए इजी हो, ज्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो, उसी तरीके को, उसी मेथड को हम लोग एक तरह से कॉस्ट शीट बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की तरह टोटल कॉस्ट हम अपना फाइंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स क्वेश्चंस में होता है एंड आवर बैलेंसिंग फिगर इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। एक बार मैं कंपेयर करूं तो मैं इसको अपने फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से मैं कंपेयर कर सकता हूं, जिस तरीके से वहां पर जाके मुझे ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट मिलता है, तो यहां पर भी एक कॉस्ट शीट आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड करने में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। तो वंस अगेन से रिपीट, कॉस्ट शीट के अंदर हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड आवर एक्सपेंसेस इन सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और यही रीजंस होता है कि हम कॉस्ट शीट क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट कहीं पर भी जाओगे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लेस पर तो देखोगे नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट शीट के अंदर हम करते क्या है, तो वी रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस इन सिस्टमेटिक मैनर। तो नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंसेस देखोगे स्टूडेंट तो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके ऊपर स्टूडेंट मैं पहले ही बोल चुका हूं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस दोज एक्सपेंसेस which is directly related with that product। जो एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, जो एक्सपेंसेस हमको उस प्रोडक्ट के ऊपर दिखता है, जो हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं और हमको दिखाई भी देता है कि हाँ या ये एक्सपेंसेस इस प्रोडक्ट के लिए किया, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ दैट प्रोडक्ट, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब डेफिनेटली इनडायरेक्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस दोज एक्सपेंसेस
विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग। वो भी एक्सपेंसेस है, वो नेसेसरी भी है, लेकिन वो एक्सपेंसेस हम लोगों को उस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली दिखकर नहीं आता है। वो सारे एक्सपेंसेस को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखोगे, वंस अगेन एक्सपेंसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मटेरियल है, लेबर है और आपका एक्सपेंस बोलो या ओवरहेड। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मटेरियल, लेबर, ये एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट ऑल्सो सेम, मटेरियल, लेबर और ये है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस दोज एक्सपेंसेस व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दोज प्रोडक्ट, जो एक्सपेंसेस हमको दिखकर आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मींस दोज एक्सपेंसेस व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग के साथ नहीं है, वो हमको इजीली दिखकर नहीं आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या कोई भी एक्सपेंसेस देखोगे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मटेरियल्स है मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन वंस अगेन इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट मटेरियल्स का अगर एग्जांपल बताऊं तो स्टूडेंट डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल्स हो जाएगा कोई भी XYZ प्रोडक्ट जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोगों को डायरेक्ट मटेरियल लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सपोज एक पेन है, अब इस पेन को बनाने के लिए डेफिनेटली मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट? तो प्लास्टिक चाहिए। अब ये पेन है, इसको बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, इसके अंदर रिफिल लगा हुआ है, रिफिल है और रिफिल के अंदर इंक भरा हुआ है। तो ये सारी चीजें मटेरियल्स हैं। ये सारी चीजें इस पेन के मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट रिलेट करती हैं और ये सारी चीजें हमको डायरेक्टली दिखाई देती हैं कि यस इन सारी चीजें का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा स्टूडेंट? ये पेन जिस किसी मशीन पे बन रहा होगा वो मशीन स्मूथली वर्क कर सके, तो जब कंपनी ने अपने पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक, इंक, रिफिल जब परचेज किया होगा कहीं से, तो सेम टाइम ग्रीस परचेज किया होगा, ऑयल परचेज किया होगा, जो टाइम टू टाइम मशीन स्मूथली चल सके, इसके लिए हम लोग उन मशीनों को ऑयलिंग करते हैं। तो पेन के अंदर प्लास्टिक तो दिख रहा है, पेन के अंदर इंक तो दिख रहा है, लेकिन पेन के अंदर कहीं ग्रीस और ऑयल नहीं दिख रहा है, बट वो भी सेम टाइम नेसेसरी है इस पेन के मैन्युफैक्चरिंग करने में। तो वो हो गया आपका इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के लिए अब स्टूडेंट यहां पर एक पेन बनेगा, डेफिनेटली इस पेन को बनाने के लिए लेबर काम करेगा। अभी इस पेन को डेफिनेटली किसी न किसी लेबर ने बनाया होगा, तो जहां पर मशीन पर लेबर काम कर रहा है और लेबर इस पेन को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो मेरे लिए हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो मेरे लिए हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। इस पेन के बनने से उस लेबर को जो मैं पेमेंट करूंगा उसका डायरेक्ट रिलेशन है। वो लेबर काम करना बंद कर देगा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन सेम टाइम आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, वहां जाके आप देखोगे कि उन लेबर्स लोगों को कंट्रोल करने के लिए 10, 15, 20, 25 लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर रखा जाता है। वो सुपरवाइजर वो 15-20 लोगों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सुपरवाइजर मशीन पर खड़े होके पेन नहीं बना रहा है लेबर की तरह, बट कहीं ना कहीं उन सारे लेबरों को कंट्रोल कर रहा है जो उस पेन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। शायद वो सुपरवाइजर न हो तो लेबर प्रॉपर काम ना करे, प्रॉपर आउटपुट न दे। डेफिनेटली जो आपकी फैक्ट्री है वहां पर आपने सिक्योरिटी रखा होगा, वॉचमैन रखा होगा। अब वो वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड पेन तो नहीं बना रहा है, लेकिन आपके कंपनी
को स्मूथली चलने में हेल्प कर रहा है। उन चीजों के ऊपर आने वाले जाने वाले चीजों के ऊपर, मटेरियल्स के आने पर जाने पर वो प्रॉपर वॉच रख रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को चलने में हेल्प कर रहा है। तो उसको जो हम लोग लेबर दे रहे हैं वो कौन सा लेबर है? इनडायरेक्ट। वो हम लोगों को इस पर दिक्कत आने वाला नहीं है। इसी तरीके से एक्सपेंस। अब स्टूडेंट इस पेन को बनाने के लिए डेफिनेटली पेन के कंपनी से शायद आपको पेटेंट राइट्स लेना पड़ा होगा। पेटेंट राइट्स आपने लिया होगा, आप उसको टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो। आप पेमेंट करना बंद कर दोगे तो शायद आपका पेन का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा। वो आदमी आपसे अपना पेटेंट विड्रॉ कर लेगा। इस पेन के ऊपर देखो ऐसा नाम लिखा हुआ है, प्रिंटिंग किया हुआ है। अब ये प्रिंटिंग हम लोगों को क्या हो रहा है, इसके अंदर दिक्कत आ रहा है। तो ये सब जो एक्सपेंस हो रहा है स्टूडेंट, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट में वी हैव द नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस। फैक्ट्री का रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, नंबर्स ऑफ एक्सपेंसेस है। वो सब एक्सपेंसेस किसमें आ जाएगा स्टूडेंट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यही हमारा हो जाता है प्राइम कॉस्ट, और ये हो जाता है स्टूडेंट हमारा ओवरहेड। इसको आप ओवरहेड भी बोल सकते हो। अब ये जो ओवरहेड है स्टूडेंट, वो फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमारा ओवरहेड, और ये ओवरहेड वंस अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फैक्ट्री है, ऑफिस है और सेलिंग है। अब वंस अगेंस्ट अगर ऑफिस को जाओगे तो वंस अगेंस्ट मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है। वंस अगेंस्ट मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है। और सेलिंग में भी जाओगे तो मटेरियल्स मिलेगा, लेबर मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट? यहां पर भी आपको एक्सपेंसेस मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है या कंपनी को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है पहला डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस थोड़ा भी अगर अप्स एंड डाउन करते हो तो बहुत बड़ा उसका इंपैक्ट पड़ता है गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या डायरेक्ट में ही कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हैं तो डायरेक्ट नेचर के, बट उसके अप्स एंड डाउन होने से मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर एग्जांपल्स बोलो, चलो एक गारमेंट है जहां पे शर्ट स्टिच होता है। अब शर्ट को स्टिच करने के लिए बाय मिस्टेक्स अगर थोड़ा भी हम ज्यादा कपड़ा कट करें तो नंबर्स ऑफ शर्ट्स हम लोग को स्टिच करना है, तो नंबर्स ऑफ शर्ट्स के अंदर अगर हम थोड़ा 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 ज्यादा क्लॉथ देखें तो हमारा बहुत बड़ा वेस्टेज हो जाएगा। बट उसी शर्ट को स्टिच करने के लिए थ्रेड, धागा लगता है। धागा सपोज हम लोग ने 1 मीटर 2 मीटर अगर हमने वेस्ट भी कर दिया या बाय मिस्टेक्स वेस्ट हो गया तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट उस मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ने वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर मैंने आपको इस लेक्चर्स में ये बताया। कॉस्ट शीट का पहले मतलब मैंने बता दिया, रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस इन सिस्टमैटिक मैनर, प्रॉपर तरीके से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना, दैट इज नोन एज द कॉस्ट शीट, या वही हमारा कॉस्ट शीट है। एक्सपेंसेस मैंने बताया कि वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताया मैंने स्टूडेंट, दोज एक्सपेंसेस व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, जो एक्सपेंसेस हम लोगों को उस प्रोडक्ट के अंदर दिख के आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टूडेंट, दोज एक्सपेंसेस व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपेंसेस किया है लेकिन वो हम लोगों को उसमें डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के अंदर दिखकर नहीं आता है। फिर मैंने बताया कि एक्सपेंसेस आप 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस।
इनडायरेक्ट भी मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। मटेरियल मैंने बताया ना आपको, डायरेक्ट मटेरियल्स बताया जो उस प्रोडक्ट को लगने वाला मटेरियल्स है। इनडायरेक्ट के अंदर मैंने बताया कि वो भी मटेरियल्स हम लोगों ने परचेज किया है, हमने एक्सपेंस किया है, बट उस प्रोडक्ट के अंदर दिखकर नहीं आ रहा है। जिसका एग्जांपल मैंने ग्रीस बताया, मशीन को ऑयलिंग करने के लिए हम ऑयल परचेज करते हैं, वो बताया। डायरेक्ट में फिर मैंने लेबर बताया, दोज लेबर हु वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो काम कर रहा है, उस मशीन पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया जैसे सुपरवाइजर है, आपका सिक्योरिटी गार्ड्स है, वॉचमैन है, दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर दैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बट उनका काम डायरेक्टली उस पेन के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर दिखकर नहीं आ रहा है। एक्सपेंस के अंदर मैंने बताया स्टूडेंट, जैसे मैं पेन का एग्जांपल बता रहा था, तो मैंने उस पेन को बनाने के लिए पेटेंट राइट्स लिया है, उसके ऊपर मैं नाम प्रिंट कर रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट के अंदर मैंने बता दिया स्टूडेंट ऑल दोज एक्सपेंसेस, बचा हुआ सारा एक्सपेंसेस, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये सब किसके अंदर आ जाएगा स्टूडेंट? एक्सपेंसेस में। इस तरीके से देखोगे तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये हमारा प्राइम कॉस्ट हो गया, और ये जो हमारा इनडायरेक्ट है, यहां तक मैं एक तरह से बोल सकता हूं कि ये हमारा ट्रेडिंग जैसा हो गया, और जो इनडायरेक्ट है यही हमारा ओवरहेड हो गया। अब इस ओवरहेड को फिर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो एक्सपेंसेस होगा इनडायरेक्टली वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फैक्ट्री का ओवरहेड हो सकता है, ऑफिस का ओवरहेड हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड हो सकता है। एंड फैक्ट्री के अंदर भी वंस अगेन मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, ऑफिस के अंदर भी मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, एंड सेलिंग के अंदर भी स्टूडेंट मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप काफी अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट इसके लेक्चर में मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगा, उसके और एक नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है विच वी नॉट कंसीडर एट द टाइम ऑफ कॉस्ट शीट, वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, वो बताएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। अगर थियरी समझ में आएगा स्टूडेंट अच्छे से ना, तो क्वेश्चन आंसर करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।